खुश रहिए खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। खुश रहिए। लाइव है। कौन सा टाइम एंड वर्क? शायद लीव एंड ज्वाइन बेस्ट कर रहे थे, है ना? नंबर बताइएगा। यही है 16 नंबर सवाल, देखिएगा। सवाल संख्या 16 देखिएगा। पढ़िए। कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया। बी को सी से प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है? बी को हटा के उसके जगह पर सी को लाना हो गया। अब सवाल कहता है शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया, तो सी अकेले उस काम का 50% भाग। 50% भाग का मतलब क्या होता है? आधा भाग होता है। कितने दिन में किया पूरा करेगा आपसे पूछा जा रहा है। आप सबसे पहले ए का समय यहां पे लिख लो 12 है, बी का समय 18 है, और किसी का समय दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो आप इनका लसा कर लो, 36 हो जाएगा लसा। 12 तिये 36 और 18 दूना 36 हो जाएगा, है ना? अब कहता है कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो है 4 दिन तक एक साथ काम किया। 4 दिन तक। बोलो एक दिन का काम कितना दोनों का? 5। तो 4 दिन का काम 20। इसका मतलब 20 काम यहां पर ये दोनों मिलके कर दिया। अब कहता है जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब ए और बी मिलके कर रहा था, बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब यह है कि बी के जगह पर आप सी लिख दो, बी के जगह पर आप सी लिख दो। इसका मतलब हो गया कि शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा किया गया। लीजिए, शेष काम ए और सी 4 दिन में पूरा किया, तो कह रहा है सी अकेले उस काम का 50% मतलब 18 काम कै दिन में करेगा। तो आपको सी का इफिशियंसी चाहिए ना, सी का समय निकालना है तो सी का इफिशियंसी चाहिए। जरा सोचिए सी का इफिशियंसी कितना होगा? सी का इफिशियंसी कितना होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। सी का इफिशियंसी कितना होगा? ध्यान दीजिएगा। सी का इफिशियंसी कितना होगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। बताओ ए और सी कै दिन काम किया? 4 दिन काम किया। तो ए का 1 दिन का काम 3, तो 4 दिन का काम 12। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए जो है ना वो 12 काम किया है। देखो
36 काम में 20 काम जो है ना हो चुका है, इधर बचा था कितना 16 काम। 16 काम में एक किया 12 काम, एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में 12 काम। 12 काम एक किया, 16 काम में 12 काम एक किया, इसका मतलब 4 काम कौन किया, सी किया होगा, तब ना 12 4 16 पूरेगा। लेकिन सी 4 काम किया कै दिन में 4 दिन में। सी 4 काम किया 4 दिन में, यानी 4 दिन का काम 4 है तो 1 दिन का काम 1 हो जाएगा, यही सी का इफिशिएंसी हो गया। अब सवाल कहता है सी अकेला 50% काम कितना समय करेगा, तो टोटल काम कितना है 36, 36 का आधा 18, तो 18 काम टोटल है, इसको लिख देंगे ऊपर और सी के इफिशिएंसी से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 1 से हम भाग कर देंगे तो 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ पूछना है किसी को? लास्ट में मैं ये चीज को थोड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी 4 दिन तक काम किया तो एक दिन में 5 काम करेगा, तो बोलो 4 दिन में कितना 20 काम करेगा। 20 काम जो है ना देखो यहां तक कर दिया, बच गया कितना 16 काम और सवाल कहता है ए और सी उसको 4 दिन में खत्म कर देता है। मतलब क्या हुआ कि ए भी 4 दिन किया और सी भी 4 दिन किया, तो ए का 1 दिन का काम 3 है तो 4 दिन का काम कितना 12। 16 काम में 12 काम ए किया तो बचा 4 काम जिसको सी किया है कै दिन में 4 दिन में, तो 4 दिन में सी 4 काम तो 1 दिन में 1 काम, 1 दिन के काम को एफिशिएंसी कहा जाता है। अब सवाल कहता है सी अकेले आधे काम को कितने समय में करेगा, 50% मतलब आधा काम, तो 36 का आधा कितना होता है 18, ऊपर लिख दिए और सी का एफिशिएंसी से भाग कर दिए, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सब लोग ध्यान देंगे। 12 दिन देख लेते हैं। देखिएगा क्या कहता है, सुनिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहता है ए एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 1/3 10 दिन में कर सकता है। फिर कहता है ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बी शेष काम को सी के साथ मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, मूल काम है ना ऐसे कुछ। तो पढ़िए यहां पर सवाल क्या कहता है, ए एक निश्चित काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। ए कितने दिन में 15 दिन में। अगर हम बी की बात करें तो 1/3 काम 10 दिन में, 1/3 काम 10 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में, उलट के गुणा 1/3 काम 10 दिन में, तो पूरा 1 काम उलट के गुणा कर देंगे 30 दिन, 30 दिन में। अब यहां पर इन दोनों का आप कर लो लसो। सवाल कहता है ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम किया भी। देखिए सवाल कहता है ए और बी एक साथ 6 दिन काम किया, तो बोलो 1 दिन का काम कितना 3, तो 6 दिन का काम मतलब 18 काम कर डाला, 30 काम में 18 काम कर डाला, बचा कितना 12 काम। अभी आगे होगा देखते हैं कौन करता है, सब कुछ मेंशन रहता है सवाल में। फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिन में, वो ए छोड़ दिया, अब बी पता है शेष काम किसके साथ किया सी के साथ, कै दिन में 8 दिन में। पिछल के जैसा सवाल है, पिछल के जैसा सवाल है। अब कह रहे ए और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। देखो सी का एफिशिएंसी भी लिखना एकदम कंपलसरी है, सी का एफिशिएंसी लिखना एकदम कंपलसरी है, देख लो आप। सुनिए बी और सी 8 दिन काम करके काम खत्म कर दिया, बोलो बी भी 8 दिन काम किया सी भी 8 दिन किया, तो बी का 1 दिन का काम 1,
1, तो 8 दिन का काम यानी 8 काम बी किया। देखिए 18 काम इधर हुआ, 12 काम बच गया, तो 12 गो में 8 गो काम कौन? बी, तो 4 गो काम सी। कै दिन में? तो 8 दिन में 4 काम, तो 1 दिन में आधा काम। 8 दिन में 4 काम, तो 1 दिन में आधा काम, और 1 दिन के काम को इफिशिएंसी कहते हैं, है ना। देख लीजिए यहां पर 8 दिन में 4 काम, 4 काम जो कि इसका हाफ है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा जी? आधा काम करेगा, आधा काम करेगा कौन? सी। और 1 दिन के काम को इफिशिएंसी कहते हैं, 0.5 भी कह सकते हैं। अब सवाल कहता है मूल काम को ए और सी कितने समय करेगा, आप हमें बताओ। ये चीज मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए, है ना। आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं कि 8 दिन में 4 काम सी, तो 1 दिन में आधा काम। अब मूल काम को, मूल काम मतलब 30, पिछले सवाल में इसका आधा बोल रहा था। मूल काम को मतलब 30 ए और सी मिलके कितने समय में करेगा? तो ए और सी का एफिशिएंसी से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। बोलो ए का कितना? 2 और सी का आधा, तो 2.5 हो गया ना। 2.5 मतलब 5/2 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 दिन हो जाएगा। दोनों तो पीछे वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम ही है, सेम पैटर्न का है। देखो सीजीएल प्री पूछा था 2021 में, पैटर्न तो सेम ही है, सिर्फ डाटा अलग है। और ये आपका पूछा है एनटीपीसी मेंस पूछा है 2022 में। आप एनटीपीसी सीजीएल प्री सेम ही आपका है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे एग्जाम में कॉमन होते हैं गणित के, है ना। 2, 4, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल का फर्क होता है, थोड़ा सा लेवल का फर्क हो जाता है, बाकी मैक्सिमम सवाल कॉमन होते हैं। कुछ पूछना है कहीं पर इसमें, बोलिएगा। छाप लिए? घर से तो बना के नहीं आए थे? आते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखो सवाल संख्या यहां पर 18, 11 सही 5/7, है ना। चलिए देख लेते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है x 46 दिन में, y 92 दिन में और c 23 दिन में, है ना। सुनिएगा, x जो है वो 46 दिन में, y जो है वो 92 दिन में और z जो है 23 दिन में। पूरा कर सकते हैं। लसा कितना होगा? 92 ही होगा, हाँ। तो 46 दूना 92, 92 कम 92, 23 के 92 हो जाएगा। सवाल कहता है एक्स ने काम शुरू किया अकेला, 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। इसका मतलब ही है कि शुरू में एक्स जो है ना 7 दिन तक काम किया। बोलो एक्स का 1 दिन का काम 2, तो 7 दिन का काम 14। मतलब समझ में आ गया, 14 काम एक्स किया है शुरुआत के 7 दिन में। फिर कहता है 7 दिन बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। इसका मतलब अब एक्स प्लस वाई करने लगा, एक्स प्लस वाई करने लगा। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ा हो, सुनिए जी, जेड भी जुड़ गया लेकिन शुरू से 8 दिन बाद, सही कै दिन? 7 दिन। ये 7 दिन और 8 दिन बाद जेड जुड़ता है। इसका मतलब ये 1 दिन को बता रहा है। सिर्फ 1 दिन तक एक्स और वाई काम किया, तो 1 दिन में एक्स वाई कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, 3 काम करेगा। और पता है इसके बाद कोई छोड़ता नहीं, सिर्फ जेड जुड़ता है, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब तीनों मिलके काम करेगा, है ना। अब जुड़ा है, देखते हैं यहां का समय कितना आएगा और यहां का समय आएगा तो आंसर आसानी से हम कर सकते हैं। सुनो, 14 और 3 17 काम ही सिर्फ हुआ अभी तक। 14 काम यहाँ, 3 काम यहाँ, सिर्फ 17 काम ही हुआ है 92 काम में।
अब बोलिए 92 काम में 17 काम हुआ है, बचा कितना? 75 काम बचा है आपका, 75 काम, 75 काम बचा हुआ है, समझिए 75 काम बचा हुआ है। 17 काम हुआ तो 75 काम बचा हुआ है, और करवाना है किससे? तीनों से। तो 4 1 5 2, तो 7 से यदि हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा 10.5/7 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहता है कि y कितने दिनों तक काम किया। तो y कहां से कहां तक है? y यहां से यहां तक है। y देखो इधर सिर्फ नहीं है, y इस ग्रुप में भी है, y इस ग्रुप में भी है। तो y कितने दिन काम किया? तो एक दिन यहां भी जो y काम किया है, और 10 सही 5/7 दिन यहां पर। तो y कितने दिन काम किया ये जब पूछ रहा है, तो एक में हम क्या कहेंगे? 10 सही 5/7 को जोड़ देंगे, और आंसर हमारा 11 सही 5/7 हो जाएगा। सही जवाब है बी। अगर सवाल में पूछता है कि z कितना दिन काम किया, z कितना दिन काम किया, तो सिर्फ इसका मान निकाल लेंगे 10.5/7। सवाल कहेगा x कितना दिन काम किया, तो x शुरू से लेकर के लास्ट तक आपका हो जाएगा 18 सही 5/7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 6 सही 2/11। चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। देखिए कहता है ए बी और सी एक काम को 10 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है ना आप देख लो 10 दिन में, बी जो है वो 12 दिन में, और सी कितने दिन में? 15 दिन में। आप इन तीनों का सबसे पहले क्या करेंगे? लसा करेंगे। कितना होगा? 60 होगा। तो 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक ना। अब सवाल कहता है लेकिन सी 3 दिन बाद छोड़ देता है, बी काम होने से 4 दिन पहले छोड़ता है ना। ध्यान दीजिएगा वे एक साथ काम शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन सी 3 दिन बाद छोड़ देता है। इसका मतलब 3 दिन तक काम किया है। इसका मतलब क्या है? 3 दिन तक काम किया है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और सी 3 दिन बाद छोड़ देता है। इसका मतलब 3 दिन तक काम साथ साथ किया। अब कह रहा है सी छोड़ देता है। सी जब यहां छोड़ देगा तो आगे का काम कौन संभालेगा? ए प्लस बी संभालेगा, है ना। ए प्लस बी संभालेगा। सी छोड़ दिया ना, ए और बी तो है ही यहां पर, ए और बी तो है ही। अब सवाल में कुछ और कहता है, पढ़ लीजिए। कहता है बी काम होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। बी काम होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। देखो यहां पर ये काम खत्म हुआ और इससे 4 दिन पहले बी छोड़ देता है। 4 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो बोलिए बी जब यहां छोड़ देगा, बी जब यहां छोड़ देगा 4 दिन पहले जब बी छोड़ देगा, तो आगे का काम कौन संभालेगा? ए संभालेगा, आपका ए संभालेगा। तो सवाल कहता है तो बताएं कितने दिन में काम समाप्त होगा? कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो ये वाला समय, ये वाला समय और ये वाला समय, यहां पर देखिए ये वाला समय तो पता है, ये वाला समय पता है और ये वाला समय पता है। अब थोड़ा लिखिए यहां पर क्या हो रहा है, सुनिएगा। ए बी सी का एक दिन का काम कितना? 15, तो 3 दिन का काम 45, यानी 45 काम यहां हुआ इसके अनुसार। और ए का एक दिन का काम तो 4 दिन का काम। आप थोड़ा सोचिए यहां पर कि कै काम टोटल है? 60 काम ही टोटल है। और यहां पर इन दोनों को जोड़ने से 69 काम ज्यादा हो गया, जबकि यहां का बचा ही हुआ है, बचा ही हुआ है।
तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो 4 दिन पहले लिए हैं ना, कुछ दिन ऐसा होगा जो इन दोनों के लिए कॉमन बन रहा होगा। क्योंकि ऐसे देख लीजिए, काम ज्यादा हो जा रहा है जबकि यहां का काम अभी बचा हुआ ही है, और इन दोनों मिला के ही 24, 45, 69 इससे ज्यादा हो गए, है ना। ऐसा नहीं कि सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है, सवाल सही है। जब काम ज्यादा हो जाए तो तरीके को थोड़ा बदल देंगे, तरीके को हम बदल देंगे। और ये रेयर सवाल में कभी कभी देखने को ऐसे मिल सकता है ना। अभी तक सारे लीव एंड ज्वाइन का 19 नंबर सवाल पे हम लोग हैं, 18 सवाल हम लोग इसी तरीके से किए, है ना। तब कैसे करेंगे, सुनिए, एक और तरीका यहां पर ध्यान दीजिएगा। ईवी आसान है, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं कि इससे बहुत टफ होगा, ईवी आसान आपका है। तो याद रखिएगा, इसको नोट में भी लिखवा देंगे कि अगर कभी इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बनाया, जैसा कि पहले बना रहे थे कि तीनों मिलके काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन बाद सी छोड़ देता है, तो 3 दिन बाद जैसे ही सी छोड़ा तो ए और बी अब काम करने लगा, और फिर कहता है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है लास्ट का 4 दिन ए अकेले काम किया। तो यहाँ का काम निकाले, यहाँ का काम निकाले, तो हो क्या रहा है, जितना काम है उससे ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, जबकि यहाँ का काम लिखना भी और शेष है। तो वैसी स्थिति में तरीके को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, है ना। याद रखिए, इसको लिखना है, लिख के इसे काट देना है। फिलहाल यहाँ पर पहले समझिए, पहले समझना है तब छापना है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तब सवाल को हम बेसिकली करेंगे, और बेसिक भी इससे आसानी है, टफ नहीं है, बेसिक भी इस टाइप के सवाल का आसानी होता है। देखो सवाल में एकदम क्लियर बोला है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं। एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि शुरू से लास्ट तक काम कौन किया है, एक ए हमेशा रहा है ना। और टोटल समय भी आपसे पूछ रहा है, बताएं कितने समय में काम समाप्त हुआ। तो हमने एक्स मान लिया, और ए का समय कितना हो जाएगा, एक्स दिन हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बी की बात करें तो आप खुद दे देख लो, यहां पर बी जो है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया है, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया है। इसका मतलब काम समाप्त हुआ एक्स दिन में, तो ये काम किया x-4 दिन। अगर हम सी की बात करें तो सी जानते हैं 3 दिन बाद छोड़ दिया, यानी सी काम किया सिर्फ 3 दिन, 3 दिन। बोलो ए का 1 दिन का काम कितना, 1/x हो जाएगा। बी का 1 दिन का काम कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा, क्या दूसरा तरीका लगा दे रहे हैं, टेंशन लेने की बात क्या है। देखो बताइए, ए का 1 दिन का काम 6, तो x दिन का काम 6x। बी का 1 दिन का काम 5, तो x-4 दिन का काम कितना, तो 5 से गुणा कर देंगे। और इसके बाद सी का 1 दिन का काम 4, तो 3 दिन किया है ना, 12 बराबर में टोटल काम कितना, 60 कर दिए, 60 कर दिए। एक्स का मान निकालिए, उत्तर हो गया, है ना। बोलिए 6x और 5x कितना, 11x बटा 11 वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए यहां पर हो जाएगा ये -20, अब -20 + 12 -8, -8 चल जाएगा प्लस में, तो 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और x का मान 6.2/11 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छापिए पहले, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। कभी कभी ऐसा दिख सकता है कि वर्क जो है ना जितना रहेगा उससे ज्यादा हो जाएगा। जितना सवाल अभी तक आप इस वाले तरीके से कर रहे थे, उन सारे सवाल को वैसे भी किया जा सकता है। बेसिक से वो भी आसान होता है, वो भी टफ नहीं होता है बेसिक वाला। और 1/x कर रहे थे ना, 1/x - पर वो और ही बेसिक था, वो बहुत ही बेसिक था वो।
बड़े आगे। चलो ये तो सब लोग ये तो कर पाइएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बता रहा है टोटल काम और ये सब एक दिन का काम। यहाँ पर क्या हो गया कि काम जो है ना 60 से ज्यादा हो गया, तो हमने तरीके को क्या किया, बदल दिया, है ना। और ये रेयर सवाल में आपको मिलेगा, मैंने बहुत रेयर में आपका मिलेगा। जैसे देखिए मैंने जानबूझ के 1-2 सवाल यहाँ पे रखा है ताकि इस टाइप के सवाल से परिचित हो। ज्यादातर सवाल जो है ना, ज्यादातर क्या लगभग मान के चलिए 95% से भी ज्यादा सवाल में आपका ये चीज लग जाएगा आपका, है ना। ये 100 सवाल में आपका 2-3 सवाल बहुत रेयर ऐसे आपको दिखेगा। तो ये मैंने लगा एक अगला सवाल भी इसी तरह का होगा, 2 मैंने डाला है, ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा दिखा है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम बताओ। तो टोटल टाइम हमने काम खत्म होने का x मान लिया, और ये पूरा का पूरा टाइम कौन किया है, ए ही तो किया है। देखो शुरू से लास्ट तक ए का समय हो गया x हो गया, ये हमने माना है, और x का मान निकालना भी है। सवाल में बी के बारे में क्या कहता है कि बी शुरू से था, लेकिन बी काम होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। काम कंप्लीट यहां होने को था, 4 दिन पहले ही निकल गया। काम x दिन में खत्म हो रहा है, और जबकि 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, इसका मतलब x - 4 दिन काम किया। और सी जो है शुरू से था, शुरू से तो तीनों था, लेकिन सी 3 दिन बाद ही काम छोड़ दिया, है ना। सिर्फ 3 दिन, x प्लस क्यों, मतलब काम शुरू किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो 3 दिन काम किया। आज हम काम शुरू किए और 3 दिन बाद छोड़ दिए, मतलब 3 दिन काम किए। x क्यों लेंगे, x तो टोटल टाइम है, टोटल टाइम है। आप देखो सी इसमें देखो कहां तक 3 दिन है, सी न सी इधर है न इधर है, तो सी 3 दिन ने काम किया है शुरू में सिर्फ, है ना। तो सी का समय कितना हो गया, 3 दिन आपका हो गया, ठीक है। सवाल में क्या कर रहा है कि शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो सी काम किया कै दिन, 3 दिन। ए लास्ट तक रहा था पूरा x दिन, अब बी जो है लास्ट से 4 दिन पहले छोड़ दिया तो x - 4 दिन। अब ए का 1 दिन का काम कितना 6, तो 3 x दिन का काम 6x। बी का 1 दिन का काम 5, तो इतना दिन का काम इतना × 5। सी का 1 दिन का काम 4, तो 3 दिन का काम 12। सबके काम को जोड़ दिए बराबर टोटल काम 60, x का मान निकाल लिए। कुछ कहना है किसी को, है? वो तो यहां पता चलेगा ना। ऐसे लग रहा था यहां पर कि देखो ये 3 दिन यहां पर काम हुआ और 4 दिन यहां पर काम हुआ, तो 4 दिन कितना हो गया, 7 दिन हो गया। और ऑप्शन में सब 7 से छोटा है, ऑप्शन सारा 7 से छोटा है, और अभी भी 7 से कुछ ज्यादा ही में से भागेगा, है ना। तो यही आपका चीजें हो रहा होगा। आगे बढ़िए, तो अगला सवाल क्या कहता है, 2.11/13, है ना। यहां ध्यान दीजिएगा जी, सवाल कहता है, तो सुनिएगा, ए बी सी एक काम को क्रमशः 5, 8 और 10 दिन में करते हैं। देखो ए 5 दिन में, और बी कितने दिन में, 8 दिन में, और सी 10 दिन में। बोलिए लसा कितना, 40 हो जाएगा। तो 5 8 40, 8 5 40, 10 चौके 40 हो गया। सवाल क्या कहता है सुनिए कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, सी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन तक ये सब साथ काम किया। अब बोलो जब सी छोड़ देगा तो आगे का काम कौन करेगा, ए और बी करेगा। फिर कहता है बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, काम यहां खत्म हुआ और काम खत्म होने से 1 दिन पहले, काम खत्म होने से 1 दिन पहले बी छोड़ देता है। अब बी छोड़ देगा तो लास्ट का 1 दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। बी जब यहां छोड़ देगा तो लास्ट का 1 दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। तो सवाल कहता है काम कितने दिन में समाप्त होगा, है ना, काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप देखो 2 दिन यहां और 1 दिन यहां, 3 दिन हो गया। पहले देख लो, तीनों का 1 दिन का काम 13 4, तो 17 दूना 34 हो गया यहां पर। फिर ए का 1 दिन का काम 8 हो गया, ज्यादा हो गया ना, तो ये तरीके हम नहीं लगेंगे। 2 सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ज्यादा हो जाएगा। देखिए 34 8 42 40 है तो नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सुनिए, काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए शुरू से लास्ट तक किया है, तो ए का समय हो जाएगा कितना, x। अगर हम बी की बात करें तो काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ा है, तो इसका समय x - 1। और सी जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ा है, तो सिर्फ 2 दिन काम किया।
अब बोलो ए का एक दिन का काम 8 तो x दिन का काम 8x, बी का एक दिन का काम 5 तो x माइनस 1 दिन का काम 5 इंटू में x माइनस 1 हो जाएगा। सी का एक दिन का काम 4 तो 2 दिन का काम 8 हो जाएगा और बराबर टोटल काम कितना 40 हो जाएगा। आंसर कर लीजिए 8x और 5x कितना 13x हो जाएगा। और देखिए -5 + 8 माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, सही बात है ना, प्लस का 3 हो जाएगा तो उधर जब चल जाएगा तो 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो x का मान 2.11/13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काम पहले ही खत्म हो जा रहा है, जानते हैं क्या, क्योंकि यहां का जो कुछ डेज होगा ना, यहां का जो कुछ डेज होगा वो कॉमन रहा होगा। यहां का कुछ समय और यहां वाला कुछ समय जो अलग अलग गिना रहा है ना दोनों में, यहां पर वही कुछ टाइम ऐसा होगा जो दोनों में गिना रहा होगा, इसी वजह से टाइम बढ़ जा रहा है। से एक कॉमन टाइम का गिनती से 2 है तो 2 दिन का गिनती इसमें भी हो जा रहा है, इसमें भी हो जा रहा है, इसलिए बढ़ जा रहा है। कम आने का मतलब क्या कि कुछ टाइम यहां पर पक्का कॉमन रहा होगा। यहां तो एकदम क्लियर लिख दिया कि नहीं 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो यहां का कुछ टाइम कॉमन रहा होगा, कुछ ऐसा समय रहा होगा जो इसमें भी गिना जा रहा होगा और इसमें भी गिना जा रहा होगा, इसलिए कम होगा। और उसी को अलग अलग हम गिन दे रहे हैं इसलिए ज्यादा हो जा रहा है। यहां पर ये कुछ रीजन रहा होगा, कुछ क्या 100% यही रीजन रहा होगा। बस अब जो है इसके बाद सारा वही टाइप का सवाल जाएगा। बनाने के लिए वैसे ही बना सकते हैं, ये जो बेसिक रूल्स है ये सारे सवाल को वैसे बना सकते हैं। ये भी आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा कैसे करना है, फिर सवाल बन जाएगा। पांच दिन चले इसी वाले तरीके से बता रहे हैं, ऐसे करने के लिए वैसे भी कर सकते हो। कहता है कि ए बी और सी 8, 16 और 24 दिन में काम को कर सकते हैं। देख लीजिए ए 8 दिन में, बी 16 दिन में और सी 24 दिन में। यहां पर सिंपली हम इसका लसा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 8 से 6 बार में, 16 से 3 बार में, 24 से 2 बार में। ठीक है, अब सवाल कहता है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए अंतिम समय तक कार्य करता है। सुन लीजिए, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ए प्लस का बी प्लस का सी, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए अंतिम समय तक काम करता है। एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए अंतिम समय तक कार्य करता है। एक साथ काम शुरू करते हैं तथा अंतिम समय तक काम करता है। पढ़िए, ए अंतिम समय तक काम करता है जबकि सी तथा बी काम खत्म होने से 2 और 1 दिन पहले छोड़ता है। ए समझो लास्ट तक काम करता है, लेकिन सी पता है काम खत्म होने से 2 दिन पहले। देखिए, काम खत्म होने से 2 दिन पहले कौन छोड़ता है? सी। तो बोलिए, तीनों मिलके कर रहा था और सी जब छोड़ देगा यहां पर तो आगे का काम कौन करेगा? ए और बी करेगा, है कि नहीं बात? अब फिर बी के बारे में क्या कर रहा है? बी क्या कर रहा है? काम खत्म होने से 1 दिन पहले, काम खत्म होने से 1 दिन पहले बी छोड़ देता है। बी छोड़ देता तो यहां काम कौन करेगा? ये करेगा, है कि नहीं बात? ये चीज आपका हो गया। देखिए, यहां काम हुआ कै दिन? 1 दिन, और यहां भी काम क्या ना हो 1 दिन। सवाल क्या कहता है कि शुरू काम सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। काम जब यहां खत्म हुआ तो इससे 2 दिन पहले सी छोड़ दिया। यहां पर देखो 1 दिन 2 दिन, 2 दिन पहले सी छोड़ दिया। अब तीनों मिलके कर रहा था, सी जब छोड़ देगा तो आगे का काम कौन करेगा? ये और बी। और फिर काम खत्म होने से 1 दिन पहले बी छोड़ दिया तो लास्ट का 1 दिन काम कौन किया? ये किया। प्रश्न की भाषा सेटिस्फाइड कर गया। अब देखिए इसके बाद, बोलिए ए का 1 दिन का काम, अरे बोलो 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद ए और बी का 1 दिन का काम
9 हो जाएगा? नहीं होगा। ए और बी का एक दिन का काम 9 होगा। अब सुनिए 48 काम टोटल है, जिसमें से 9 6 15 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 33 काम बच गया। 33 काम बच गया और ये 33 काम तीनों मिलके करेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी 11 से भाग कर दिए तो 3 दिन हो गया। यहाँ का समय 3 दिन, यहाँ का समय 1 दिन, यहाँ का समय 1 दिन। सवाल करे काम कितने समय में खत्म होगा, तो 3 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन, आंसर कितना? 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मान लेते हैं कि काम अगर ज्यादा हो जाता है 48 है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर वही वाला तरीका लगाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर मिलेगा। सवाल यही ज्यादातर मिलता है आपका। बना दे रहे हैं, उससे ही बना सकते हैं। एक सवाल और बेसिक है, उस सब सवाल बेसिक से बनेगा। बेसिक से सब गणित बनता है ना, बेसिक वाला सब पे लगता है। चलो उसको बताते रहे जल्दी से। रिपीट मोर सर। रिपीट मोर मतलब करते रहो रिपीट। कई बार करें? आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, है ना। देखिए सवाल क्या कहता है, ये लास्ट वाला मेन पॉइंट थोड़ा समझना है, आप इस पे ध्यान दो जरा। सवाल कह रहा है कि तीनों मिलके काम करना शुरू किया। काम खत्म होने से 2 दिन पहले सी छोड़ता है। देखो 2 दिन पहले सी छोड़ता है, खत्म होने से 2 दिन पीछे, मतलब ये पूरा मिला के 2 दिन रहा होगा। और सी जब छोड़ दिया तो आगे का काम कौन करेगा? ये और बी। और फिर कहता है काम खत्म होने से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले बी छोड़ता है। अब बी जब छोड़ देगा, दोनों मिलके कर रहा था ए और बी छोड़ देगा तो लास्ट में काम कौन करेगा? ये करेगा। अब देखो ई वाला समय 1 दिन, अब पूरा ही था 2 दिन, तो पूरा 2 दिन में से 1 दिन घटाते ही कितना बच गया? 1 दिन बच गया। 1 दिन का काम, 1 दिन का काम जो बच गया वो 3 दिन का काम, 3 1 4 1 5 दिन आंसर हो जाएगा आपका। बाकी दूसरी नंबर चीज और में आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिएगा। तो कितने समय में काम खत्म होगा, और ए अंतिम समय तक काम करता है। जितना भी समय शुरू से लास्ट तक ए किया, तो ए के समय को हमने क्या मान लिया? एक्स। अब देखो बी के बारे में पढ़ो तो x - 1, और सी के बारे में पढ़ेंगे x - 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी 2 दिन पहले छोड़ता है तो x - 2 दिन काम किया, और बी 1 दिन पहले छोड़ता है, x - 1 दिन काम किया। है कि नहीं बात? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए का 1 दिन का काम कितना? 6, तो x दिन का काम 6x हो जाएगा। बी का 1 दिन का काम 3, तो इतना दिन का काम 3 × x - 1, और सी का 1 दिन का काम 2, तो इतने दिन का काम कितना? 2 × x - 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में टोटल काम कितना? 48 है। चलिए जोड़ दीजिए, 6x और 3x, 9x और 2x, 11x, 11x। और देखो ये -3 और -4 -7 हो गया, जो उधर प्लस में चल जाएगा तो 48 7 कितना? 55 हो जाएगा। तो x का मान 5 आंसर हो जाएगा। और बेसिक भी आसान है इसका, ऐसी बात नहीं। यही है लीव एंड ज्वाइन बेस्ट क्वेश्चन। कब कौन छोड़ देगा, कब कौन जुड़ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। हाँ इसका आंसर कितना होगा? 5 दिन इसका भी होगा, 7 दिन। चलो देख ले रहे। सवाल कहता है ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़ देता है, और बी भी ए के 2 दिन बाद छोड़ता है ना। देखिए ए का समय 10 दिया है, बी का समय 12 दिया, और सी का समय 15 दिया है। लसा कर लेंगे, बोलिए जल्दी से। 60 हो जाएगा। 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, अब देख लो सवाल में वे एक साथ काम शुरू करते हैं,
मतलब मामला ये है कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलके काम करना शुरू किया। तीनों एक साथ मिलके काम करना शुरू किया। तीनों एक साथ मिलके काम करना शुरू किया। इस दरवाजे पे कोई नहीं है। देखिए यहां पर तीनों मिलके काम करना शुरू किया। अब इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा। लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। आप जरा ध्यान देना, काम यहां पूरा हुआ और इससे 5 दिन पहले, 5 दिन पहले कौन छोड़ दिया? ए। अब आप ही बताओ, तीनों मिलके कर रहा था, ए छोड़ देगा तो बी और सी करेगा, बी और सी करेगा। फिर पढ़िए, सवाल कहता है बी भी ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। ए यहां पे ना छोड़ा है, ए यहां छोड़ा है, 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। इसका मतलब यहां काम चला कै दिन? 2 दिन। यहां बी भी छोड़ दिया तो लास्ट में कौन काम गया? सी। देखिए यहां से यहां तक 5 दिन, 5 दिन पहले ए छोड़ा और 2 दिन किया फिर बी छोड़ दिया। तो ये 5 दिन में 2 दिन तो बचा कितना? 3 दिन। यहां पे हम लिख देंगे, इससे 3 दिन लिख देंगे। पूरा 5 दिन में ये 2 दिन तो बचा कितना? 3 दिन। बचा आपका 3 दिन, है ना? 3 दिन आपका बच गया, 3 दिन बच गया। अब यहां पर आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए और जल्दी से बताइए सी का 3 दिन का काम कितना होगा? तो 4 तिया 12। इमेन सीखना है कि कैसे इस चीज को हम अरेंज कर पा रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। 5 दिन पहले, कभी 2 दिन बाद, कभी पहले पहले ही, है ना? ये चीज मैंने सीखना है। सी का 1 दिन का काम 4 है तो 3 दिन का काम 12 है। बोलो बी और सी का 1 दिन का काम, बी और सी का 1 दिन का काम 9 तो 2 दिन का काम 18। अब देखिए 60 काम में 30 काम इधर हो गया तो बचा कितना? 30 काम। कौन करेगा? तीनों मिलके। तो 6 5 11 4, 15 से काट दिए, कै दिन? 2 दिन। तो 2 दिन यहां का, 2 दिन यहां का, 3 दिन यहां का। तो आंसर आपका 7 दिन हो जाएगा। 2 प्लस का 2 प्लस का 3, आंसर कितना? 7 दिन आपका हो जाएगा। आप बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो सी शुरू से लास्ट तक काम किया है क्या? तो सी का समय मान लेंगे x, सी का समय मान लेंगे x। अब देखो 5 दिन पहले ए छोड़ दिया तो ए का समय x माइनस 5, x माइनस 5। अगर हम b की बात करें तो b देखो यहां पर 3 दिन पहले छोड़ा है तो x माइनस 3 हो जाएगा आपका। b यहां पर छोड़ा ना 3 दिन पीछे तो x माइनस 3, ए का x माइनस 5 और सी शुरू से लास्ट तक है तो इसको x कर देंगे। तो 23 नंबर सवाल का आंसर 15 दिन। 23 24, 1 मिनट, 24 बताना है। हाँ 23 24 25 26, है ना? देखिए 23 24 25 26 ये कल का टाइमिंग बता रहा है, सुनिएगा। देखो सबसे पहले 23 से 27 तक, 22 तक आज बताया ना। हाँ तो 23 से 27 तक इसी पैटर्न का सवाल है और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? अब बना के आइएगा, जो डाउट होगा वो कल पूछिएगा। कल का टाइमिंग 11 से 1 नहीं, 12 बजे वो टेस्ट चल रहा है अभी। सुनिए 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 सुनिए, 9 से 10:30 टाइम है। हाला नहीं, ये सिर्फ इस सैटरडे के लिए, बाकी अगले सैटरडे का आपका जो टाइमिंग रहेगा ना वही हो जाएगा आपका सेम टाइमिंग, 11 से 1 ही रहेगा आपका अगले सैटरडे से 11 से। क्योंकि सर हाला करने से कुछ फायदा है? चुपचाप रहिए, मेरी बात को पहले सुनिए। मामला क्या है, अगले सैटरडे से हम आपकी के टाइम पर 11 से 1 रखेंगे, है ना? मामला क्या है कि कल अभी 12 बजे वो जो जीडी वाला जो टेस्ट चल रहा है वो आपका रहेगा, है ना? तो ये 9 से 10:30, कितने लोग को समय नहीं है जरा हाथ खड़ा करिएगा। कुछ लोग कैसे? 8 से अगर 10 कर दे तो क्या दिक्कत है? इसमें कितने लोग को टाइम नहीं है? ग्यारह से 1 में कितने लोगों को समय नहीं है?
समय नहीं है। 12 बजे रात को कितने लोगों को समय नहीं है? मतलब कोई टाइम में रखेंगे तो 10 लोग को समस्या होबे करेगा, है ना। तो सुनिए, मेरा सुनिए ना, हल्ला मत करिए, है ना। अरे सुनो, शांत रहो, सुनाई नहीं दे रहा है? मतलब ढंग से बोलेंगे तो सुनते नहीं है। शाम में सुनिए मेरी बात को, सारा चीज का उपाय है। कल क्लास चलेगा 9 से 10:30 ही, और एप्लीकेशन पर आपका फ्री रहेगा। मतलब उसको जब ओपन करिएगा ना तो खुल जाएगा। बाई नाउ ऐसे कुछ नहीं मांगेगा, जो खरीद लिया उसका तो फ्री रहेगा ही। बाकी एप्लीकेशन पर ये 9 से 10:30 की क्लासेज भी कल आपका फ्री रहेगा। तो बाद में भी उसको चाहे तो आप देख सकते हैं, अगर टाइम नहीं रहेगा तो। समझ में आ गया बात? हाँ, तो 10 लोग को समस्या है तो उसको कर लेंगे। तो निदान हर चीज का, आप लोग हल्ला करिएगा तो थोड़ी ना हो पाएगा, और लेट होगा। आराम से बोलते हैं तो सुनते नहीं है। चले ठीक है, बाकी कल यहाँ इस टाइम में 9 से 10:30।